नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रमेश मेघवाल और आप देख रहे हैं डीडी भारत। आज जिस शख्सियत से हम मुलाकात करने के लिए आए हैं वो शख्सियत किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है, क्योंकि ये ऐसी शख्सियत है जो इस इलाके में, जहां हम आज पहुंचे हैं, सूरतगढ़ का इलाका है, विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ पर दबंग लेडी के नाम से जानी जाती है और हर बात को बड़े ही बेबाक तरीके से बोलने में बिल्कुल भी ये शख्सियत नहीं शर्माती है। जी हाँ, ज़्यादा समय नहीं लूंगा। मेरे साथ मौजूद है रजनी मोदी। क्या इनका जीवन का राजनीतिक परिचय रहा है, कौन कौन से इनके पास पद रहे हैं, तमाम जानकारी इन्हीं के मुखारबिन से हम जानना चाहेंगे। तो रजनी जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। नमस्कार सभी इलाका वासियों को और आपका स्वागत है। रजनी जी, कब से आपने राजनीति की शुरुआत की और इस दौरान कौन कौन से आपके पास पद रहे? यूं सीधा सीधा सा सवाल आपसे ये करना चाहूंगा कि जीवन परिचय अपना बताइए। देखिए, मैं जीवन परिचय की अगर बात कहूँ तो पंजाब का जन्म है। पारिवारिक परिस्थितियाँ बड़ी ही कठिन परिस्थितियों में मैं पली बड़ी हूँ, लेकिन हाँ, जो माँ बाप के संस्कार है उसको आज तक जीवित रखते हुए मैंने राजनीति को कभी भी टच करने की कोशिश नहीं की। समाज सेवा एक मेरा उद्देश्य था, लेकिन जैसे ही मुझे पद दिया गया यहाँ पे, मेरी कार्यक्षमता को देखते हुए, मेरे कार्यक्षेत्र को देखते हुए, पार्टी के अगुआ नेताओं ने मुझे यहाँ पे अध्यक्ष पद का, महिला मोर्चा सूरतगढ़ की, मुझे आपने अध्यक्ष बनाया। और हालांकि मैंने कहा कि मैं राजनीति में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी। मेरा मकसद केवल समाज सेवा द्वारा लोगों को राहत पहुंचाना था। लेकिन क्या, जैसे जैसे ही मुझे अध्यक्ष पद मिला तो सूरतगढ़ में एक बलात्कार का कांड हुआ, जहां मैंने देखा होछी राजनीति का एक भद्दा चेहरा मेरे सामने जब आया तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उस आंदोलन में अपना पूरा जो भूमिका कहते हैं निभाई, और जो उसका परिणाम निकला वो बड़ा सुखद रहा। तो उसी से प्रेरित होकर मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए और गरीब और मजलूमों की सहायता करनी चाहिए, क्योंकि राजनीति में एक कटु सत्य है कि राजनीतिक टैग के बिना आप किसी की सहायता भी नहीं कर सकते। मैंने बहुत सारे समाज सेवक देखे हैं, लेकिन ना कहीं जमाने के इस माहौल में वो गर्दिश में है। राजनीति का टैग लगते ही एक जैसे चमत्कार सा हो जाता है, ऐसा मेरा अनुभव ये कहता है। राजनीति के बिना ना प्रशासन आपकी सुनता है, ना एडमिनिस्ट्रेशन, ना कोई और किसी फील्ड में आपकी सुनवाई होती है। बिल्कुल मैडम, सही है। क्योंकि राजनीति में एक दामन होना बहुत जरूरी है। एक पार्टी का जो झंडा है वो बड़ा अति आवश्यक हो जाता है इस ग्राउंड पर हर प्रकार से लड़ने के लिए। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। और मैंने अगर सेवा की बात कहें तो मेरा मालिक इस बात का गवाह है। मैंने बड़े ही निष्ठा के साथ उस पद को निभाया और उसी की बदौलत आदरणीय अध्यक्ष, जो जिलाध्यक्ष थे हमारे, महेंद्र जी सोढी, मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने मेरे सेवा कर्म को देख के मुझे जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा बनाया। उससे पहले मैं उनके साथ उनकी टीम में जिला महामंत्री का पद भी निर्वहन कर चुकी हूँ। उसी के बाद में मुझे जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा का पद दिया गया और 4 साल, क्योंकि हम विपक्ष में थे उस वक़्त, गहलोत जी की ही सरकार थी। बिल्कुल। और बहुत सारे कार्यक्रम, जैसे ही कोई बात राजनीतिक पटल पे कोई कोई आंदोलन करना है या कहीं कोई बात जो खलती है, राजनीति का विषय ही ऐसा है हाँ जी मैडम। कि आरोप प्रत्यारोप आंदोलन ये सब चलते रहते हैं। विपक्ष की भूमिका निभाते हुए मेरे नेतृत्व में, या ये कहूँ कि पूरी टीम ने मेरा बहुत साथ दिया। आज भी पूरे जिले की जो बहनें हैं पूरा साथ देती हैं और शिद्दत के साथ याद करती हैं। मैडम, आपकी जो मैंने देखी है, जो पहचान है या जो कह सकते हैं एक छवि है, आपकी हमेशा बोल्ड छवि रही है। सीधी बात करते हो और डायरेक्ट आप बात करते हो। मतलब अगर राजनीति के मायने समझने का प्रयास करें तो राजनीति में कहते हैं कि इस प्रकार की स्थितियां राजनीति में नहीं चलती है। फिर आपको क्या ऐसा लगा है कि ये मेरी जो खासियत है यही मेरी राजनीति में कमी है? देखिए, मैं फिर बताना चाहूँगी कि राजनीति जो है वो मेरा पसंदीदा विषय नहीं है। मेरा जो मेन मकसद है वो है जनता की सेवा करना। ये भले कोई समझे ना समझे, मेरा मालिक जानता है इस बात को। 2008 में यहाँ सूरतगढ़ में सोनी समाज की एक बेटी को उसके ससुराल वालों द्वारा निर्ममता से मारा गया, जो कि एक बड़ा ही संजीदा विषय था। तो पूरा सूरतगढ़ लामबद्ध हुआ, बहुत बड़ी संख्या में जनसंख्या में लोग वहाँ पहुँचे और उसमें हमें सफलता मिली।
तो तब से एक मन में ठान लिया था कि अगर कहीं भी किसी बहन के साथ कोई अन्याय होता है तो रजनी मोदी उसका भरपूर सहयोग करेगी। और आज भी मुझे किसी से कोई प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपने सेवा कर्म में लगी हुई हूँ। राजनीति में भले मैं किसी बैठक में एक वक्त नहीं भी जा पाती, लेकिन मेरे पास जो है डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बहनें लेकर आती हैं। उन्हें एक उम्मीद है 2008 के बाद में बहनों को कहीं ना कहीं ये आशा एक जगी है कि अगर कोई हेल्प कर सकते हैं तो रजनी मोदी हमारी बेहतर हेल्प करेगी। और शायद यही वजह है कि एवरेज केस मेरे पास आते हैं। और पुलिस के पास भी ऐसा होता है कि कई बार कोई ऐसा केस होता है महिला से संबंधित, तो कोई महिला उत्पीड़न का कोई केस है, तो कोशिश रहती है कि उसकी मध्यस्थता करके उसको राहत दी जाए। बिल्कुल मैडम, महिला होने के नाते महिलाओं के दर्द को समझने के का आपने पूरा प्रयास किया है। इसी को लेकर आपकी जो भावना है वो हमेशा समाज सेवी से जुड़ी रहती है। लेकिन मैडम, सूरत की गढ़ की जो जनता है वो कहीं न कहीं आपको एक राजनीतिक चोला भी पहनाना चाहती है, या खुद इस मायनों में कहे तो क्या राजनीति में आपका भी ऐसा कदम है जो जनता ये सोचती है अभी रजनी मोदी राजनीति भी करती है? देखिए, मैं किसी की सोच को कभी बहुत आगे लाके नहीं देखती। मैंने कहा कि मैं अपने कर्म क्षेत्र को देखती हूँ। मुझे क्या करना है, ये मेरे सेल्फ डिसीज़न रहते हैं। अगर हम सामने वाले की परवाह करेंगे तो हम कुछ कर नहीं पाएँगे। लोगों का तो क्या होता है कि एक व्यक्ति कहते हैं तुझे ये करना चाहिए, 10 लोग कहेंगे तुम्हें नहीं ये करना चाहिए। और राजनीति का तो जो माहौल है वो है ही उठा-पटक का। जो जब कहीं उभरने लगता है तो भारतीय केकड़े वाली रीत निभाते हुए दूसरा व्यक्ति उसकी लेग पॉलिंग करता है और उसको डाउनफॉल लाने के लिए कोशिश भी करता है। मैं किसी की परवाह नहीं करती, मुझे मेरे मालिक पे भरोसा है, मुझे अपने कर्मों पे, अपने कर्म क्षेत्र पे पूरा भरोसा है। और यदि अभी भी कह रही हूँ कि व्यक्ति की किसी की औकात नहीं है कि कोई मुझे राष्ट्रीय पटल पे या राज्य स्तरीय पटल पे लाके बिठा दे। ये मेरा मालिक है, जिस दिन सुनेगा बिल्कुल जो मौका मुझे मिलेगा मैं उसके तहत अपना जो अपनी सेवा है वो ज़रूर दूँगी। मैडम, जहाँ मौके की बात हो रही है तो राजनीतिक गलियारों में अगर बात करें तो विधानसभा चुनाव भी बिल्कुल नज़दीक है, और विधानसभा चुनाव में तैयारियों का आपका जो चर्चाओं का बाजार है वो भी बिल्कुल गर्म नज़र आ रहा है। लोगों की चर्चा बनी हुई है, रजनी मोदी जो है वो इस बार चुनाव मैदान में टिकट की दावेदारी कर रही है। आपके मुँह से जानना चाहते हैं, हम जनता जानना चाहती है, क्या कहना चाहोगे? देखिए, आपने बहुत सारी बातें मुझसे पूछी हैं अभी। मैं इन राजनीति की उठा-पटक में कहीं भूल नहीं जाऊँ। नवरात्रों का जो अभी मौसम चल रहा है, नवदुर्गे हम महिलाओं में कहीं न कहीं देवी का रूप देखते हैं। तो सभी इलाका वासियों को सबसे पहले तो नवरात्रों की शुभकामनाएँ। और इसी बीच रामनवमी, भगवान राम का जो एक दिन आने वाला है। बताना चाहूँगी कि सूरतगढ़ में पताकाएँ फहरा दी गई हैं और आने वाली 30 तारीख को रामनवमी का जो त्योहार हम मनाने वाले हैं, पूरा शहर राममय करने वाले हैं। और उसी राम जी के भरोसे, उसी देवी माँ के भरोसे मैं अपने पथ पे निकली हूँ। और विधानसभा की अगर बात है, तो मैं आपसे अपनी जो बात है साझी करना चाहूँगी कि इन्हीं लोगों के भरोसे, इन्हीं देवी-देवताओं के भरोसे मैं फील्ड में निकलूँगी। हाईकमान ने अगर पसंद किया, तो ज़रूर चुनाव में मैदान में उतरूँगी और जनता की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहूँगी। मैडम, अगर बात करें हाई कमान की, तो हाई कमान क्या डिसीजन लेगा ये तो समय की बात है, लेकिन उससे पहले अगर बात करें आपकी भाजपा की, क्योंकि आप भाजपा पार्टी से विचारधारा रखते हैं। भाजपा में टिकट मांगने वालों की लिस्ट लंबी है, उसमें खुद को किस नज़र से देखते हैं? मुझे सबसे पहले बता दूं भाई साहब, मुझे अपने कर्मों पे भरोसा है। वो कहते हैं ना, जो बैठा नहीं दिखता वो खड़ा क्या दिखेगा। यदि आज भी हाईकमान को ये नहीं लगता कि मेरे जो प्रयास हैं वो सार्थक हैं, मेरे काम किए हुए मैं सही दिशा में जा रही हूँ, तो कोई बात नहीं, मुझे उनका फैसला भी मंजूर है। जो भी पार्टी फैसला लेगी वो मेरे सिर मत्थे। क्योंकि विरोध करना बहुत ज़्यादा मेरा, कभी मैंने ऐसा नहीं सोचा कि इस बात पे हमें हर बात पे विरोध ही करना है, ऐसा कभी मेरा मत नहीं रहा। अच्छा कोई व्यक्ति फील्ड में उतरेगा तो निश्चित रूप से मेरा पार्टी का विरोध नहीं रहेगा। मैं फिर कह दूं, लोग भ्रांतियां बहुत फैलाते हैं कि ये भाजपा का विरोध कर रहे हैं या वो कर रहा है। मैं यहाँ भाजपा का विरोध कतई नहीं करूंगी। मेरे खून के कतरे-कतरे में भाजपा की रीति-नीति बसी हुई है। मैं उसी को हवाला देते हुए ये कहूँगी कि मैं भाजपा की विरोधी नहीं हूँ, मैं संघ की विरोधी नहीं हूँ।
मैं विरोधी अगर किसी बात की, किसी की व्यक्तिगत जो राजनीति है उसका विरोध अगर करना पड़ा मुझे तो करूंगी, अदरवाइज मैं भाजपा के साथ हूँ। मैडम, जग जाहिर है रजनी मोदी का जो मालिक है वो श्याम है और मालिक है, ये सब जानते हैं। लेकिन जनता ये भी जानना चाहती है कि रजनी मोदी का राजनीति में मालिक कौन है, कौन हाईकमान है? देखिए, अगर मैं ये कहूँ, मेरी राजनीतिक पृष्ठभूमि बहुत सॉलिड नहीं रही है। मैं एक समाज सेवी परिवार की बेटी हूँ, एक समाज सेवी परिवार की बहू हूँ, और मेरे जीवन साथी ने जिस तरह से मेरा साथ दिया है, मैं मालिक तो मैं सबसे बड़ा मेरे जीवन साथी को कहूंगी। मोदी जी ने मेरा साथ दिया, क्योंकि हम चाहे अंतरिक्ष को छू चुके हैं, चाहे धरातल की हमने गहराइयां नाप दी है, आज भी कहीं ना कहीं एक कटु सत्य है हमारे समाज का कि पुरुष प्रधान हमारा समाज है। और मेरे इस पुरुष प्रधान समाज में मेरे नेता जो रहे हैं वो मोदी जी रहे हैं, रमन मोदी मेरे पति महोदय। यदि वो आज कहें कि तुम्हें कहीं नहीं जाना, तो आज भी मैं ये बड़े ही गर्व के साथ कहूंगी कि कोई महिला बाहर नहीं निकलती। भरपूर सहयोग रहा है, जिनकी बदौलत मैं आज जनता की सेवा कर रही हूँ, और आगे भी मेरा राजनीतिक मालिक यही है, क्योंकि इसी की बदौलत मैं अपने सेवा का प्रदर्शन कर पाई हूँ। बिल्कुल मैडम, आपने बहुत ही शानदार आंसर दिया है और मैं तो कहता हूँ हर महिला की सोच ऐसी ही होनी चाहिए राजनीति में। मैडम, सूरतगढ़ जी। सर्वगुण संपन्न है, जी। लेकिन आपने इस सूरतगढ़ को कब फलते फूलते हुए देखा है? आज किन स्थितियों में सूरतगढ़ की जो है वो ये जीवन जी रहा है सूरतगढ़? मैं कहूंगी सूरतगढ़ वेंटिलेटर पे जी रहा है। इसको जीना नहीं कहते, मर मर के जीना भी कोई जीना है। 2007 से जब से मैं पद पे आई हूं, मैं ये किसी एक की प्रशंसा नहीं करना चाहूंगी, हर किसी को बुरा कहना भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो सूरतगढ़ का जो असली विकास होना चाहिए था, वो मैं किसी नेता का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि मैंने कहा था मेरा मूल कार्य सेवा करना है। तो राजनीति को बहुत ज्यादा उलझाते हुए हम बात नहीं करेंगे। जो सूरतगढ़ का सुंदर रूप हमारे सामने आना चाहिए, वो आज तक किसी भी नेता ने मेरे ख्याल से प्रयास नहीं किया। वो एक अलग बात है, किसी ने खेती की बात कर ली, किसी ने किसानों की बात कर ली, लेकिन जो धरातल पे आके हम विकास की बात करेंगे, मुझे तो अभी तक वो विकास नजर नहीं आया। मैडम, क्या लगता है, मतलब कहाँ कमियां रही है? ये सूरतगढ़ की जनता को समझने में कमियां रही है, या फिर यहाँ के नेताओं की ऐसी मतलब सोच रही है कि उन्होंने इस सूरतगढ़ को कभी विकास की दृष्टि से आगे लाने का प्रयास नहीं किया? मैं थोड़ा सा जनता का भी कसूर समझती हूँ, क्योंकि जब हम व्यक्तिशय हो जाते हैं ना, तो वहाँ विकास की अनदेखी हुए बगैर रहती नहीं है। अगर हमने विकास करवाना है तो हमें किसी ऐसे व्यक्तित्व का हमें चयन करना पड़ेगा जो असल में विकास को महत्व देता हो। हम जब व्यक्तिशय होते हैं तो हमें एक व्यक्ति दिखता है, उसकी छवि दिखती है, उसका किरदार दिखता है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं, जनता ये भूल जाती है कि उस किरदार के प्रेम में सूरतगढ़ का जो मूल विकास है वो दब के रह जाता है। मैडम, मान लो कल को आपको मौका मिल जाता है, सूरतगढ़ को संचालन करने का मौका मिल जाता है, पार्टी हाईकमान आपसे प्रभावित होते हैं, तो आप सूरतगढ़ के विकास के लिए क्या करोगे? पहले तो मैं ये बता दूं कि अभिमन्यु के अलावा कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो पेट से सब कुछ सीख के आया हो। ये कलयुग है। और बात रही आगे के प्रदर्शन की, मैं अपना किस तरह से मैं अपने आप को साबित कर पाऊंगी, तो समय बड़ा बलवान है। आज बहुत सारी बड़ी बातें यहाँ से कहना, क्योंकि आप चौथा जो स्तंभ है मीडिया, उसके माध्यम से अगर आप मेरी बात जनता तक पहुंचाना चाहते हो, तो मुंह भर के कोई बात आज कहना आवश्यक नहीं है, समय बताएगा। और मैं व्यक्तिगत अगर मेरी बात करूं तो मुझे कथनी से करनी में ज्यादा मैं भरोसा करती हूँ। यदि मालिक ने मुझे मौका दिया तो निश्चित रूप से जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, उसको धरातल पे उतारने का पूरा प्रयास करूंगी। बिल्कुल मैडम, अब अंतिम सवाल। नवरात्रि चल रहे हैं, रामनवमी का पर्व पूरा सूरतगढ़ राम में होने जा रहा है। इसमें आपकी क्या भूमिका है और मुख्य तौर पर सूरतगढ़ की जनता को क्या संदेश देना चाहिए? मैं तो वो छोटी सी गिलहरी हूँ जो अपनी पूंछ से रेत भर के समुद्र में डालती है, और ये प्रयास करती है कि भगवान राम की एक छोटी सी दया दृष्टि मुझ पे हो जाए। मैं मुंह भर के, क्योंकि धर्म की यदि बात आती है तो आदमी की, कोई भी व्यक्ति की औकात नहीं है कि हम मुंह भर के बातें कहें। छोटी सी गिलहरी के रूप में सेवा कार्य में लगी हूँ। महिलाओं को एकत्रित करने का एक छोटा सा प्रयास है। बहनों को आह्वान कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में
30 तारीख के इस कार्यक्रम में वो पहुँचे। जहाँ भी कीर्तन में जाती हूँ, कहीं भी धार्मिक प्रोग्राम में जाती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा बहनों को प्रेरित करने की कोशिश करती हूँ कि वो इस राम के बड़े समागम में वो शामिल होकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। ऐसा मैं प्रयास कर रही हूँ। आगे तो मेरी कहीं भी कोई औकात नहीं कि मैं किसी को एक छत के नीचे इकट्ठा कर दूं। राम जी चाहेंगे तो सुंदर वातावरण आप 30 तारीख को देखेंगे। शुक्रिया मैडम। तो ये थे आज हमारे साथ खास मुलाकात में खास शख्सियत रजनी जी मोदी, सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र से बिल्कुल तैयारियां कर रहे हैं क्योंकि चुनावी सीजन है और चुनाव भी बिल्कुल नज़दीक है। इन्होंने पार्टी में हमेशा एक सकारात्मक व एक धार्मिक व एक शानदार तरीके से ग्राउंड की बात की और ग्राउंड पर काम करने का प्रयास किया है। जब मोदी जी से हमने सवाल पूछा कि आपका आका कौन है, आपका मुखिया कौन है, तो बड़े ही सरल और सहज तरीके से इन्होंने अपने परिवार व अपने पति को ही अपना मुखिया बताया है। ये अगर देखें तो एक महिलाओं के लिए एक बड़ी बात है और एक बड़ा संदेश है। लेकिन ये तो पार्टी को सोचना होगा कि सूरतगढ़ की इस राजनीति को किस कदर बदलने की बात है, सूरतगढ़ की इस राजनीति को कैसे नेता की जरूरत है, कैसे मुखिया की जरूरत है, ये जनता तय करेगी, हाईकमान तय करेगा। नवरात्रों का समय है और रामनवमी का बड़ा भव्य पर्व आने वाला है। उस पर रजनी जी मोदी ने ढेर सारी शुभकामनाएं दी है। वह महिलाओं से आह्वान किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचे। मेरे सहयोगी साथी मनोज के साथ रमेश मेघवाल, सूरतगढ़।